हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो दोस्तों साइंस के क्वेश्चन पर आधारित है, जिसमें हम टॉपिक लिया है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो केमिस्ट्री के इस चैप्टर से लिए गए हैं। क्लियर? तो दोस्तों, जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्पेशल बार्क के लिए यह वीडियो, बार्क, ठीक है, BRC मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु में कक्षक को बढ़ने का जो क्रम होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? परमाणु में कक्षक को बढ़ने का जो क्रम होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? आपबाऊ का सिद्धांत है दोस्तों, आपबाऊ सिद्धांत के द्वारा। आपबाऊ सिद्धांत, क्लियर है? आपबाऊ सिद्धांत के द्वारा यह नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, क्लियर है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? यह संबंधित किससे है? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा अभिविन्यास। अभिविन्यास, अभिविन्यास से संबंधित है। अभिविन्यास को कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक में क्या चीज़ें होती हैं? तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, क्लियर है? समस्थानिक यानी इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहते हैं दोस्तों इसको। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में नाम नहीं आता है, तो वहाँ पर हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही क्लियर करना होता है, ठीक है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों? हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 1837:1, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा पाउली। यह नियम किसने दिया? पाउली ने दिया दोस्तों ये नियम, ठीक है? नेक्स्ट, वह एकमात्र तत्व ऐसा है, मतलब वह कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? मतलब वह तत्व हमें बताना है जिसके अलग अलग समस्थानिक होते हैं। तो वह होता है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता दोस्तों, 0, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, यानी ऋणात्मक। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1094 गुना 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 गुना 10⁻27, ठीक है? -27।
और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की दोस्तों रदरफोर्ड। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? चैडविक, जेम्स चैडविक। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रॉन की खोज हो गया। नेक्स्ट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों? न्यूक्लियॉन। क्या बनता है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से बनता है न्यूक्लियॉन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वह होती है दोस्तों अणु। अणु को कहते हैं मोलेक्यूल। मोलेक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तत्वों का गुणधर्म किससे संबंधित है? उसके परमाणु क्रमांक से। ठीक है, तत्वों का गुणधर्म किससे संबंधित है? उसके परमाणु क्रमांक से। नेक्स्ट, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो यह है नील्स बोर। क्या है दोस्तों? नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, नील्स बोर का मॉडल। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, वह कहाँ पर स्थित होते हैं? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी, एक होता है मेंडेलीव की आवर्त सारणी। इन दोनों में डिफरेंस। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई दोस्तों? मोसले है इसका नाम, मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई दोस्तों। नेक्स्ट, वैद्युत संयोजन एवं सहज संयोजन बंद किसमें होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों एंटोइन लेवोजियर। लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर मोस्ट इंपोर्टेंट है। केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया दोस्तों? यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह प्रवृत्ति कहलाती है अपरूपता। ठीक है दोस्तों, अपरूपता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बंद कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंद कोण अधिकतम किस अणु में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण ये क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर HCl, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु तत्व संख्या क्या है? 29 है। किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा D ब्लॉक। दोस्तों मैं इस पर आपको वीडियो अलग से बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें ये पता किया जाता है कि स्पेशल क्वेश्चन आता है इसी से ही कि ये तत्व किस ब्लॉक में है। तो कैसे पता किया जाता है कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में है? ठीक है, तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 0। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। शून्य कैसे दोस्तों? देखिए, उत्कृष्ट गैसों यानी उत्कृष्ट वर्ग जो होता है, नोबल गैसों का जो वर्ग होता है, तो जैसे मानने की बात नियोन ले लीजिए आप, नियोन, ठीक है। तो बाह्यतम कोष में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाह्यतम कोष क्या है? परिपूर्ण है, पूरा भरा हुआ है। अगर मानने की बात एक इलेक्ट्रॉन कम होता तो वह उसकी संयोजकता हो जाती, ठीक है। तो ऐसे हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ती है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है? जो न्यूट्रॉनो होता है
वह किस प्रकार का कण है? तो ये होता है दोस्तों अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आ गया है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये हो गया है दोस्तों परमाणु भार परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? ये होता है आपका एकल बंध। नेक्स्ट, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। प्लांक सिद्धांत। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है दोस्तों। ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, संयोजन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया जाता है? संयोजन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसले तथा लेविस। कोसले तथा लेविस। ठीक है दोस्तों, कोसले तथा लेविस। कब? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हो जाएगा तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बंध से युक्त यौगिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। सह संयोजक यौगिक और उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं समभारिक। वे क्या कहलाते हैं? समभारिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी, समभारिक। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं दोस्तों, आर्गन 18 परमाणु क्रमांक होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 40। दूसरा ले लेते हैं परमाणु क्रमांक 19, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है 40। इसलिए ऐसे आप याद रख सकते हैं समभारिक। ठीक है, परमाणु क्रमांक होते हैं ये, परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वह कौन सा तत्व है जिसमें अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए विद्युत का कुचालक होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट दोस्तों ये जो कि कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है, लेकिन क्या है? सहसंयोजक बंध होते हुए विद्युत का कुचालक है। ठीक है, नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये होता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुपों में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।